आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं कि वाटर के साथ वो कैसा रिएक्शन देते हैं। तो ट्रेंड इन रिएक्टिविटी विद वाटर। सो एक बात जो कि बहुत श्योर है वो आपको समझ आ भी जानी चाहिए। जैसे जैसे हम अलॉन्ग द ग्रुप मूव हो रहे हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना वहाँ से आसान हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाएगा तो वो ज़्यादा फास्ट यानी विगरस रिएक्शन देगा। तो क्योंकि साइज बढ़ता है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है अलॉन्ग द ग्रुप। बेरिलियम का याद रखें, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उसका साइज़ छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालना वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। सो इस वजह से बेरिलियम इवन रेड हॉट हो तब भी वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देगा। और मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पे मिलती है। रिएक्शन देखें आपके साथ, अगर मैग्नीशियम सॉलिड हो, वाटर यहाँ पे गैसियस स्टेट में हो तो याद रखें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन स्टूडेंट मैग्नीशियम रिबन जो है अगर वो हो वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हो, गैसियस स्टेट में ना हो, तो उसके साथ क्या रिएक्शन होता है? उसके साथ रिएक्शन ज़रा डिफरेंट है। वहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इन दोनों रिएक्शन में आपको डिफरेंस रखना है। और ये स्टूडेंट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगी जब वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन थोड़ी देर के लिए होगा लेकिन फिर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम के ऊपर सरफेस पे, तो वो मजीद रिएक्शन को स्टॉप कर देती है। तो ये भी चीज़ आपने यहाँ पे जहन में रखनी है। फिर अगर हम बात करें कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम की, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं विद इंक्रीजिंग विगर, यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला रिएक्शन दे सकते हैं और आपको मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगी। तो ये रिएक्शन भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको मैग्नीशियम मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। और रिएक्शन विगरस क्यों है? क्योंकि इनका साइज ज़्यादा है और एक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है। होपफुली स्टूडेंट आपको वाटर के साथ ये ट्रेंड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, इनका ट्रेंड देखेंगे, रिएक्शन इनका देखेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। तो सबसे पहले हम रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स को देखेंगे कि ऑक्सीजन यानी एयर के साथ वो क्या रिएक्शन देते हैं ग्रुप नंबर टू के एलिमेंट। तो उसमें सबसे पहले हम सिंपल ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं बाय हीटिंग इट विद ऑक्सीजन। तो आपको हीट भी करना पड़ेगा अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, यानी कैल्शियम का जो है ऑक्सीजन का रिएक्शन वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड स्टूडेंट एक और तरीके से बन सकते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप डिकम्पोज करें तो उससे भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन सकता है जो कि नॉर्मल ऑक्साइड है। तो ये दोनों तरीके से आपका ऑक्साइड नॉर्मल बन जाता है जिसको हम सिंपल ऑक्साइड भी कहते हैं। फिर हम प्रॉपर्टीज इनकी देख लेते हैं कि जो ऑक्साइड बने हैं नॉर्मल ऑक्साइड वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी क्रिस्टल लैटिस की एनर्जी ज़्यादा होती है, उसको तोड़ना मुश्किल काम है, तो वो स्टेबल होते हैं। फिर अगर हम बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड दे देंगे। और स्टूडेंट इनका जो ट्रेंड है मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है कि सॉल्युबिलिटी के रूल्स हैं कुछ, वो आगे चल के आप उसको देखेंगे कि कैसे मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर बेरिलियम ऑक्साइड जो उसके बारे में याद रखना है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। वैसे तो मेटल का ऑक्साइड है, उसको बेसिक होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक है, यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट कर देगा और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। फिर बेरिलियम का ऑक्साइड एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि वो कोवेलेंट इन नेचर है। उसकी वजह ये है स्टूडेंट कि बेरिलियम का होता है साइज छोटा। साइज जब छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी आयंस बनाने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब आयंस बनाने वाली एनर्जी ज़्यादा है सो ऑब्वियसली बात है ये कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, क्योंकि आयंस तो एक्चुअली आयनिक कंपाउंड के लिए आयंस चाहिए होते हैं। क्योंकि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्मॉल साइज की वजह से चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो ये आपका आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, बाकी सारे इसमें आयनिक ऑक्साइड होते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको रिएक्शन विद ऑक्सीजन अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अब रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स विद एयर और ऑक्सीजन की मजीद बात करते हैं, जिसमें पर ऑक्साइड्स की बात करेंगे। सो पर ऑक्साइड जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड को हीट करें ऑक्सीजन के साथ और हाई टेम्परेचर पे तब यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। जैसे बेरियम ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड था, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो आपको BaO2 मिल गया, तो ये बेरियम पर ऑक्साइड है। तो ये आपके जहन में आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि पर ऑक्साइड बनाना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल काम है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 के मुकाबले में ये लेस रिएक्टिव होते हैं और जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है। यही वजह है कि आपको सिर्फ बेरियम और स्ट्रोंटियम, क्योंकि उनका साइज ज़्यादा है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिविटी है, सो वही आपको सिर्फ पर ऑक्साइड बना के देंगे, बाकी आपको पर ऑक्साइड यहाँ पे नहीं बनाते। और वो जो पर ऑक्साइड बना के दे रहे हैं, एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, इवन उनको भी हीट करना पड़ेगा ताकि आपके पर ऑक्साइड्स बने। सो आइए इन्हीं की आप प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि वाइट होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, हैविंग पर ऑक्साइड आयन, ये आप जानते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ
और आपको H2O2 प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हमने रिएक्शन विद एसिड्स में लिखा हुआ है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको पेरोक्साइड्स के बारे में भी समझ आ गया होगा, यानी हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखा। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं इन्हीं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ। तो आपने याद रखना है तमाम एलिमेंट बर्न करते हैं नाइट्रोजन के साथ और आपको नाइट्राइड्स देते हैं। तो स्टूडेंट कैल्शियम ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो आपको मिल गया कैल्शियम नाइट्राइड। इसको हम जनरली क्या लिख सकते हैं, M3N2 लिख सकते हैं। सो ये आपको ज़हन में आ जाना चाहिए। यहाँ पे M फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम कोई भी हो सकता है, तो ये M3N2 टाइप के आपको नाइट्राइड्स मिलेंगे। फिर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इन नाइट्राइड्स को हम जब रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, सो आपको अमोनिया गैस मिलती है। रिएक्शन शो हुआ है कैल्शियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपको अमोनिया गैस मिल रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ और आपके ज़हन में रखना ज़रूरी है कि अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो उसमें वाहिद लिथियम ऐसा मेटल है कि जो आपको नाइट्राइड बना के देगा। यानी अगर मैं बात कर लूँ, कंपैरिजन कर लूँ अल्कली मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, यहाँ पे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्राइड्स की बात अगर हम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो सारे आपको नाइट्राइड बना के दे रहे हैं M3N2 टाइप के, लेकिन अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम ऐसा है जो कि आपको बनाकर देता है नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, जिसका फार्मूला स्टूडेंट क्या होगा, जिसका फार्मूला Li3N होगा। सो अब इसकी वजह क्या है उसको देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट देखें लिथियम का साइज ये डिपेंड करता है साइज पे। सेंटर में तो नाइट्रोजन है, राइट, ऐसे करके। अब लिथियम का जो साइज है, लाइक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर लिथियम है तो उसका साइज लेट्स सपोज छोटा है, स्मॉल साइज है, कुछ ऐसे करके, राइट। सो अब अगर स्मॉल साइज है तो स्टूडेंट इसमें ये अट्रैक्शन, ये रिपल्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे बॉन्ड आपका बन जाएगा अगर साइज़ छोटा है। तो ये डिपेंड करेगा। अगर साइज़ बड़ा है, लेट्स सपोज ये बड़ा साइज़ है, मैं इसको अगर यूँ शो कर दूँ, जैसे लिथियम से नीचे आते हैं सोडियम आता है, सोडियम का साइज़ आप देखते हैं बड़ा हो जाता है। तो ये अगर बड़े साइज़ के इस तरीके से एलिमेंट हैं तो वहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे नाइट्राइड नहीं बनेगा। तो लिथियम जो है वो याद रखना है। और हमने पहले भी देखा है कि लिथियम की नाइट्रेट जब प्रॉपर्टी शो कर रहे थे ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, उसी तरह लिथियम का नाइट्राइड भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उसकी वजह ये है लिथियम का साइज़ छोटा होता है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, जैसे कैल्शियम के नाइट्राइड हमने बनाए, तो कैल्शियम आप देखें दो नाइट्रोजन है और यहाँ पे 3 आपके पास कोई भी मेटल यानी कैल्शियम के आप ले लें, क्योंकि साइज़ अभी भी क्या होगा, स्मॉलर साइज़ होगा। और स्मॉलर साइज़ होने की वजह से स्टूडेंट ये आपको Ca3N2 टाइप के नाइट्राइड बनाकर दे देंगे, क्योंकि स्मॉलर साइज़ में आपकी एक्चुअली रिपल्शन नहीं होती। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हम जानते हैं उनका ग्रुप नंबर 1 के मुकाबले में साइज़ स्मॉलर होता है। वजह क्या है कि वो अलॉन्ग द पीरियड अगर हम उसको देखें तो अलॉन्ग द पीरियड साइज़ छोटा होता है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट अबाउट नाइट्राइड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।